मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। खेतों की जुताई कर खरीफ फसलों की बुआई हेतु तैयारी करें और गायों को परजीवियों से बचाव के लिए डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने वाली दवाई फेर्मेंडाजोल 1 ग्राम दवा 100 किलोग्राम शरीर भार की दर से चिकित्सक की सलाह से खिलाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अटेर जिला छतरपुर के कृषक दामोदर प्रसाद ने। ये मिट्टी की जांच के लिए नमूना लेते समय रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो दामोदर प्रसाद जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज हम मृदा परीक्षण की बात करेंगे। किस तरीके से हमें मृदा परीक्षण करना चाहिए, इसका क्या उपयोग है। तो किसान भाइयों, मृदा परीक्षण करने से पहले सबसे पहले हमें खेत से सैंपल कलेक्ट करना है, सैंपल्स को लेना है। तो हम किसी भी खेत के अंदर हम जाएंगे, जो हमारा खेत वर्गाकार खेत होता है उससे 8 जगह से सैंपल्स लेंगे मृदा का। जब भी हम मृदा का नमूना लें तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पे हम नमूना लें वहाँ पे कोई भी छायादार पौधा नहीं होना चाहिए और खेत के किनारे जो मेड़ होती है वहाँ से सैंपल नहीं लेना चाहिए और पेड़ के नीचे से सैंपल को नहीं लेना चाहिए। अब हम खेत के अंदर जाएंगे और खेत के अंदर 8 जगह से मृदा का नमूना लेंगे। मृदा नमूना लेते समय हमें 15 सेंटीमीटर से मृदा का नमूना लेना है और उस 15 सेंटीमीटर में जो हमें वी आकार का गड्ढा करना है। वी आकार गड्ढे करके हर एक गड्ढे से 500 ग्राम मिट्टी को निकालना है। किसान भाइयों, मिट्टी का नमूना वर्मा और खुरपी की सहायता से लें और नमूना लेने वाले स्थान पर 6 इंच का गहरा गड्ढा बना लें और अंदर की सारी मिट्टी बाहर निकाल दें। अब गड्ढे में ऊपर से नीचे तक 2.5 सेंटीमीटर मोटाई की गड्ढे की परत इकट्ठा कर लें। इस तरह सभी निर्धारित स्थानों से नमूना लेकर सबको एक स्थान पर रख दें। हम जब आप मिट्टी निकालोगे तो इसे 8 जगह से लोगे तो आपके पास में 4 किलो मिट्टी हो जाएगी। उस 4 किलो मिट्टी को एक जगह बराबर रख के बराबर करना है, उसको 4 भागों में डिवाइड करना है, उसको 2 भागों को बाहर निकाल देना है। ये प्रक्रिया हमें जब तक करनी है जब तक हमारे पास 500 ग्राम सॉइल का सैंपल ना बचे। जब आपके पास 500 ग्राम का सैंपल आ जाए तो उसको एक थैली में डालेंगे। डालने के बाद उसमें आप अपने उस खेत का नंबर डालो कि खेत का क्या खसरा नंबर है और आपका नाम क्या है, आपके गाँव का नाम क्या है, कौन सी तहसील है। इसको आप किसी भी जो मृदा परीक्षण की लैब पास में लैब है, आपको उस लैब को आपको अपना सैंपल्स देना है। जब आप अपने उस लैब में आपने अपना सैंपल दे दिया और वो सैंपल आपका लेबोरेटरी के अंदर चेक हो जाएगा। चेक होने के बाद में जब वो आपको काट देंगे तो जो लैब से रिपोर्ट मिलेगी तो उसमें भी 10 पैरामीटर दिए होंगे। जैसे आपके खेत का पीएच मान क्या है, विद्युत चालकता खेत की क्या है, उसमें आपके जो पोषक तत्व हैं जैसे आपके मुख्य तत्व नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, पोटेशियम कितना है, या जो आपके द्वितीयक तत्व होते हैं कैल्शियम कितना है, मैग्नीशियम कितना है, सल्फर कितना है। तो इस तरीके से आपको 10 या 12 पैरामीटर उस कार्ड के अंदर दिए हुए होते हैं। और उस खेत जो कार्ड होगा उसमें ये भी दिया हुआ होगा कि आप कौन सी फसल लोगे और उस फसल के लिए आपके खेत की जो आपने मिट्टी का सैंपल मृदा का सैंपल दिया उसका क्या रिपोर्ट है, प्लस अब उस रिपोर्ट के आधार पे उन फसलों के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है वो उसमें बताई जाती है उस कार्ड के अंदर। उस कार्ड के आधार पे अगर आप खेत के अंदर उर्वरक का प्रयोग करते हो उससे क्या फ़ायदा होता है। एक तो आप अधिक उर्वरक को नहीं डालोगे, जितनी फसल की क्षमता है उतना ही आप उर्वरक खेत के अंदर डालोगे। और दूसरा इससे क्या होगा, जो आप उसमें इनपुट जो आपकी अधिक लागत लगा रहे हो उसकी लागत भी बचेगी। और अगर आप खेत के अंदर अधिक उर्वरक डाल देते हो तो उससे खेत के अंदर पौधों के लिए टॉक्सिसिटी हो जाती है और उससे पौधों को भी हानि होता है। तो ये मृदा कार्ड के आधार पे अगर आप खेत के अंदर उर्वरक का प्रयोग
उपयोग करते हो तो वो सबसे अच्छा है। हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी फसल खड़ी फसल है वहाँ पे नहीं लेना चाहिए। हमेशा जब भी आप सैंपलिंग करें तो हमेशा फसल कटने के बाद सैंपलिंग करें। किसान भाइयों, नमूना लेने और रखने में विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। नमूने को धूप में तथा उर्वरकों के बोरे में नहीं सुखाना चाहिए और न ही उन्हें उर्वरकों के संपर्क में लाना चाहिए। खाद या कंपोस्ट के गड्ढों, मेड़ों, सिंचाई नालियों, पेड़ के नीचे से नमूना नहीं लेना चाहिए। जो आपका सॉइल हेल्थ कार्ड बनके आपके पास में आ गया है, तब उसके आधार पे जो भी आप खेत के अंदर उर्वरक आप डाल रहे हो